Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Students, hope you all are fine and doing great. Students, today we are going to start Science for grade 7th, topic transfer of heat, and the subtopic are radiation and greenhouse effect, vacuum flask. Okay students, transfer of heat is unit number 8 and we will discuss about two topics from unit number 8, that is radiation, greenhouse effect and vacuum flask. Okay, first of all we will discuss about radiation. What is radiation? Okay students, the earth is warmed by the sun. अर्थ जो है उसको कौन गर्म कर रहा है? सन. बट द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ. लेकिन आपको पता है कि जमीन और जमीन और सन का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है. ओके, तो फिर ये सोचना है कि सूरज की जो हीट है वो जमीन तक कैसे पहुंचती है. हमें पता है कि एक प्रोसेस कंडक्शन और कन्वेक्शन है उसके जरिए पॉसिबल नहीं है. मीन कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए पॉसिबल नहीं है कि सूरज की शुआएं जमीन तक पहुंच सकें और उसको हीट दे सकें. इन दिस केस बिकॉज बोथ रिक्वायर मैटर टू ट्रांसफर हीट. अब देखिए कंडक्शन और कन्वेक्शन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए मैटर का होना जरूरी है. द सन हीट रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. अब जो सन की हीट है वो तो रेडिएशन की फॉर्म में जमीन तक पहुंचेगी. सो स्टूडेंट्स, एक्चुअली रेडिएशन क्या है? रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो रेडिएशन सिंपली हम कह सकते हैं कि ये वो प्रोसीजर है जिसमें हीट हॉट बॉडी से मीन एक गर्म बॉडी से ठंडी बॉडी में मुंतकिल होगी वेव्स की फॉर्म में, यानी शुआओं की फॉर्म में. सेकंड हमारे पास कि रेडिएशन और ग्रीन हाउस का आपस में क्या लिंक है. बहुत सारी जो थर्मल एनर्जी है स्टूडेंट सन की, वो ग्लास के जरिए पास आउट हो जाती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिच थर्मल रेडिएशन ऑफ द सन कैन पास थ्रू द ग्लास. ठीक है, ग्लास में से जो सन की एनर्जी है वो पास हो सकती है. द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मल रेडिएशन इज यूज्ड इन ग्रीन हाउस. अब ये जो प्रॉपर्टी है थर्मल रेडिएशन की, ये ग्रीन हाउस में यूज होती है ताकि हम डिफरेंट प्लांट्स की ग्रोथ कर सकें. जब थर्मल रेडिएशन ग्रीन हाउस के अंदर इंटर होंगी तो हीट जो होगी ग्रीन हाउस के अंदर ट्रैप कर ली जाएगी और प्लांट जो अंदर होंगे वो प्लांट जो अंदर प्रेजेंट होंगे वो रेडिएशन को रिलीज करेंगे. ठीक है, प्लांट्स जो ग्रीन हाउस के अंदर हैं स्टूडेंट जो ग्रो किए हुए वो रेडिएशन को रिलीज करेंगे, लेकिन रेडिएशन जो होंगी वो अंदर ही ग्रीन हाउस के अंदर रहेंगे. ग्रीन हाउस उसको बाहर नहीं जाने देगा बल्कि वो वहीं पर ट्रैप कर ली जाएंगी, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और इसकी वजह से प्लांट्स की जो डिफरेंट वैरायटीज हैं वो हम ग्रो कर सकते हैं. जब उन प्लांट्स को फेवरेबल कंडीशन ना भी मिल रही हो तो भी ग्रीन हाउस के तहत हम उनको फेवरेबल कंडीशंस देकर डिफरेंट वैरायटीज के प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट. इसके अलावा स्टूडेंट आपको पता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें एक एटमॉस्फेरिक लेयर है जो कि अर्थ के गिर्द होती है. ठीक है, इट एक्ट लाइक द ग्लास इन ग्रीन हाउस. अब ये ऐसा ग्लास एक्ट करती है ग्रीन हाउस में. ग्रीन हाउस के बगैर अर्थ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, विदाउट दिस सॉरी स्टूडेंट्स, इस लेयर के बगैर जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसको हम मेंटेन नहीं कर सकते. द ओजोन लेयर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब आपको पता है जो ओजोन की लेयर है वो भी एटमॉस्फेयर का हिस्सा है. अब ओजोन का क्या फंक्शन है स्टूडेंट्स कि ये हार्मफुल रेडिएशंस को फिल्टर करती है जो कि जमीन तक सूरज से जो हार्मफुल शुआएं बाहर निकलती हैं ओजोन उनको एब्जॉर्ब कर लेता है. अगर ओजोन की लेयर उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो वो हार्मफुल रेज जमीन पर आएंगी और हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबके लिए वो क्या होंगी? खतरनाक होंगी. ये जो रेडिएशन हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं और इसके अलावा फ़ौरन से इसकी वजह से क्या क्या होता है? सन स्ट्रोक कॉज होता है, स्किन कैंसर्स वगैरह होते हैं. जबकि आपको पता है अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर बेतहाशा नियामतें अता की हैं. तो ये ओजोन की जो लेयर है ये भी एक बहुत बड़ी नियामत है. इस ओजोन लेयर की वजह से हम सूरज की जो खतरनाक शुआएं हैं उनसे महफूज रहते हैं. अब आप देखें कि एप्लीकेशंस क्या है रेडिएशन की. ठीक है, एप्लीकेशंस, एवरी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट और ऑब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट. अब आपको पता है कि हर ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है हीट को. रेडिएशन ऑफ हीट कैन हेल्प अस इन मेनी वेज. अब जो
रेडिएशन की हीट होगी वो किस तरह से हमारे लिए फायदेमंद है या किन किन तरीकों में वो हमारी मदद करती है। अ माइक्रोवेव ओवन यूज थर्मल रेडिएशन टू कुक फूड। अब देखिए माइक्रोवेव ओवन जो हम घरों में यूज करते हैं उसको थर्मल रेडिएशन की नीड होती है ताकि वो फूड को कुक कर सके। इसके अलावा जब हम आग के आगे बैठे होंगे तो वो आग जो हम तक पहुंचेगी वो भी रेडिएशन के जरिए पहुंचती है। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर के बैक पे आप देखिए कूलिंग फिन्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, हीट को क्विकली रेडिएट करते हैं सराउंडिंग्स में। टी पॉट्स की जो शाइनी सरफेस होती हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होती है, रेडिएशन की बैड एमिटर्स होती हैं। इसके अलावा वो टी को वार्म रखती हैं। देन अ ब्लैक टी, देखिए शाइनी सरफेस जो होगी वो बैड एमिटर होगी एज कंपेयर टू ब्लैक टी पॉट। ब्लैक टी पॉट जो होगा वो लॉन्गर टाइम तक टी को वार्म रखेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वैक्यूम फ्लास्क। आप बोर्ड के ऊपर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने क्या ड्रॉ किया हुआ है, वैक्यूम फ्लास्क यहाँ पर ये ड्रॉ की हुई है, इसके डिफरेंट पार्ट्स को मैंने लेबल किया हुआ है। वैक्यूम फ्लास्क, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वैक्यूम फ्लास्क क्या है, ये एक कंटेनर है जो कि स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जब भी हम इसके अंदर कोई भी लिक्विड रखेंगे, अगर हमने इसको कूल करने के लिए रखा हुआ है तो ये वैक्यूम फ्लास्क उसको कूल ही रखेगा। अगर हमने उसका टेम्परेचर मेंटेन रखना है कि वो वार्म ही रहे तो ये वैक्यूम फ्लास्क उसको गर्म रखेगा। और आपको पता है कि वैक्यूम फ्लास्क को किसने इन्वेंट किया था? वैक्यूम फ्लास्क को एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था और उस साइंटिस्ट का क्या नेम था स्टूडेंट्स? जेम्स दीवार। अब देखिए वैक्यूम फ्लास्क का मेन पर्पस क्या था? इसका मेन पर्पस ये था कि ये किसी भी तरह जो हीट का लॉस होता है उसको मिनिमाइज कर सके। सो आपको पता है कि वैक्यूम फ्लास्क हीट को प्रिवेंट कर सकता है तीनों मेथड को यूज करते हुए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ये तीनों मेथड जो हैं उनको यूज करते हुए वैक्यूम फ्लास्क हीट को प्रिवेंट कर सकता है या फिर मिनिमाइज कर सकता है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी वर्किंग देखेंगे कि कौन कौन से फीचर्स हैं और क्या क्या वर्किंग है वैक्यूम फ्लास्क की। फ्लास्क हैज द फॉलोइंग फीचर टू प्रिवेंट हीट लॉस। अब आपको पता है इस फ्लास्क के डिफरेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये हीट लॉस को प्रिवेंट करेगी। अ फ्लास्क हैज डबल ग्लास वाल्व, डबल ग्लास वाल। अब आपको पता है ना स्टूडेंट्स, ये देखें, ये फ्लास्क है, ये डबल वॉल मेटल है और ये डबल ग्लास वॉल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बल्ब लिखा है, मैं चेक कर लेती हूँ इसको, ये क्या है, बल्ब ही है, ओके। ये बल्ब की फॉर्म में है, इस तरह बल्ब है ये। अब इसका फंक्शन क्या है कि ये हीट को प्रिवेंट करेगी फ्रॉम द साइड ऑफ द फ्लास्क। देखिए ये साइड से जो हीट निकल रही होती है ये इसको यहाँ से स्टॉप कर देगी, प्रिवेंट कर देगी बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। किस मेथड के जरिए? कंडक्शन और कन्वेक्शन के जरिए ये जो सिल्वर सरफेस डबल ग्लास बल्ब है ये हीट को प्रिवेंट होने से बचा लेगी, सॉरी हीट लॉस को प्रिवेंट करेगी। हीट लॉस को क्या करेगी? प्रिवेंट करेगी। सेकेंड है स्टॉपर। ये देखिए आप, प्लास्टिक का स्टॉपर मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। अ स्टॉपर मेड ऑफ द बेस्ट इंसुलेटेड मटेरियल। सबसे पहले ये जो स्टॉपर है ये किससे बना होता है? बेस्ट इंसुलेटेड मटेरियल से बना होता है। अब ये प्लास्टिक का जो स्टॉपर है ये क्या करेगा? ये हीट लॉस को मिनिमाइज करेगा कंडक्शन के मेथड के जरिए। किस मेथड के जरिए स्टूडेंट्स? कंडक्शन के जरिए, थ्रू एयर ट्रिप अबव द लिक्विड। अब देखिए अब यहाँ से क्या हो सकता है कि एयर एंटर हो सकती है, लेकिन ये जो स्टॉपर है ये क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। Convection is also stopped and only occur when the plastic stopper is removed during use। आप देखिए कन्वेक्शन को भी स्टॉप किया जाता है और ये सिर्फ तब होगी जब हम प्लास्टिक स्टॉपर को वैक्यूम फ्लास्क के ऊपर से रिमूव कर देंगे, जब हम उसको यूज करने लगेंगे। Unlike conduction and convection, radiant heat can pass through a vacuum। अब देखिए कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह रेडिएंट हीट जो है वो वैक्यूम के अंदर से गुजर सकती है। सो टू प्रिवेंट इट टू द आउटर सरफेस इट इज मेड ऑफ अ शाइनी मेटेलिक मटेरियल। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि रेडिएंट के जरिए उन्होंने कहा वैक्यूम में से हीट पास हो सकती है। अब इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो इसकी आउटर सरफेस है उसको किससे? एक शाइनी मेटेलिक सरफेस से कवर कर दिया, ओके। A flask work in a similar way in case of cold liquid। अब देखिए फ्लास्क जिस तरह हॉट ड्रिंक्स के लिए वर्क करेगी, बिल्कुल ऐसा ही उसका कोल्ड ड्रिंक्स के लिए भी फंक्शन होगा। इट डज नॉट लेट हीट इंटर द फ्लास्क। अब देखिए ये हीट को अंदर नहीं जाने देती एंड कीप लिक्विड कूल्स, और इसके अलावा जो इसके अंदर लिक्विड है उसको कूल रखेगी। अगर सपोज दैट, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने आपको कहा था कि ये मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होंगी उनको अगर हम इसमें महफूज रखते हैं तो उसको कोल्ड ही रखेगी, तो उसमें से हीट जो है वो अंदर इंटर नहीं हो सकेगी। लेकिन अगर इसके अंदर हमने टी वगैरह रखी हुई है तो वहां से भी हीट लॉस नहीं होने देगी, उसको प्रिवेंट कर देगी।
यहाँ पे इसकी डायग्राम देखें स्टूडेंट, ये वैक्यूम फ्लास्क मैंने ड्रॉ की हुई है। ये क्या है, प्लास्टिक स्टॉपर है टॉप के ऊपर। अब इस स्टॉपर का क्या फंक्शन है कि ये हीट एयर जो बाहर से एंटर होगी उसको एंटर होने से प्रिवेंट करेगा। ये डबल वॉल मेटल है, इसका फंक्शन क्या है, ये भी हीट को प्रिवेंट होने से रोकेगी। अब ये देखिए ये अंदर हमने क्या स्टोर किया हुआ है, हॉट और कोल्ड लिक्विड। यहाँ पर आप सपोज कर लें कि कोई कोल्ड ड्रिंक है, या फिर आप ये सपोज कर लें कि टी है। और ये जो नीचे है ये क्या है, एक इंसुलेटेड स्पोर्ट है जो कि इसके लिए है, किसके लिए, ये जो दरमियान में हमने कंटेनर रखा हुआ है जिसमें हमारा हॉट और कोल्ड लिक्विड मौजूद है। यहाँ इस पोजीशन पे देखिए ये सिल्वर सरफेस है और इस डबल ग्लास बल्ब होता है, और ये एक्चुअली क्या है, वैक्यूम है। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको वैक्यूम फ्लास्क के बारे में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकिल्लाह, फी अमानिल्लाह।